दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज नवंबर महीने की 23 तारीख है। 23 नवंबर 2025 आज तारीख है। यह तारीख मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो यह तारीख इसके लिए बता रहा हूं कि नवंबर महीने में ही पिछले साल इन्हीं दिनों में वसई विरार में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। उस कांड को एक साल बीत चुका है। दरअसल पिछले साल विधानसभा चुनाव थे। 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव का दूसरा फेज संपन्न हुआ था और उसी फेज में वसई विरार में विधानसभा चुनाव 20 तारीख को गए साल वोट पड़े थे। 20 तारीख को वोट पड़ने थे, उसके एक दिन पहले, महज 24 घंटे पहले नारासुपारा विरार के बीच में विवांता होटल में एक बड़ा मामला हुआ था। वो मामला देश भर में चर्चा में रहा था। आप सभी जानते हैं मैं इस मामले की बात कर रहा हूं। मामला था विवांता कांड। तो विवांता कांड को एक साल हो चुका है। तब के प्रत्याशी जो कि 5 दिनों बाद में विधायक निर्वाचित हुए, राजन नाइक, उनके ऊपर किस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि उनके खिलाफ उनके साथ मारपीट तक की नौबत भी आई थी, जो आप इस वीडियो में तस्वीर में देख सकते हो। और वो मामला काफी हाईलाइट हुआ था। और राजन नाइक नहीं तो सुदेश चौधरी जो शिवसेना के हैं, उनको तो अस्पताल जाना पड़ा था, उनको भर्ती होना पड़ा था, उनको जख्म लगे थे। और महाराष्ट्र राज्य के बड़े नेता विनोद तावड़े, उनको भी सैकड़ों बल्कि हजारों कार्यकर्ता ने वहां विवांता होटल में कई घंटों तक बंधक बना के, एक मायने में बंधक बनाकर रखा था। वो मामला सभी आप जानते हैं। अब इस मामले को 1 साल से अधिक बीत चुका है। जिस समय यह मामला हुआ वो समय काफी नाजुक था, क्योंकि चुनावी माहौल था और चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू थी। आदर्श आचार संहिता में यह आरोप लगाया गया था कि वहां पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसमें विनोद तावड़े खुद वहां मौजूद थे जो बड़े नेता है, और राजन नाइक जो प्रत्याशी थे, अभी विधायक है, उनके लोगों ने मिलकर वहां लोगों को, वोटरों को प्रभावित करने के लिए पैसे का वितरण किया था। यह आरोप लगाया था बहुजन विकास आघाड़ी ने। और वो काफी समय तक, कई घंटों तक लगातार वो मामला तब चला था। अब वो मामला तब हुआ, काफी हाईलाइट भी हुआ और आज 1 साल बीत गया। लेकिन उस मामले के कई जो सवाल है उस पर से आज दिन तक पर्दा नहीं उठा। सवाल ऐसा है कि जो बहुजन विकास आघाड़ी का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को प्रभावित कर रही है, तो क्या इस पर चुनाव आयोग ने कोई जांच की? कार्रवाई की हम बात नहीं कर रहे, जांच की। अगर चुनाव आयोग ने कोई जांच नहीं की तो क्यों नहीं की, यह सवाल बड़ा है। दूसरा यहां आरोप, दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग ने अगर जांच नहीं की या कार्रवाई नहीं की, तो बहुजन विकास आघाड़ी ने चुनाव के बाद इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड लिया? क्या बहुजन विकास आघाड़ी ने इस मामले को कभी वापस उठाया? और नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया? क्या सिर्फ चुनाव में वो स्टंट ही करना था उनको? वो असल में मामला क्या था उसकी तह तक कोई क्यों नहीं गया? उस मामले में प्रशासन ने आज तक अपनी भूमिका क्यों नहीं रखी कि वो मामला वाकई में क्या था, वाकई में पैसे वितरण किए गए थे या नहीं किए गए थे? उसकी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई सामने? उसी मामले में जब हाथापाई हुई, मारपीट हुई, तो मामले भी दर्ज हुए थे। और वो मामले में अभी कोई नई अपडेट हमारे पास नहीं है कि क्या हुआ था। लेकिन सब राजनीतिक तौर पे वो मामले दबकर क्यों रह गए? आपको बता दें 2019 विधानसभा चुनाव के भी ऐन पहले बहुजन विकास आघाड़ी ने कुछ इसी तरह के आरोप रविंद्र फाटक, जो उस समय शिवसेना के नेता थे, उनके ऊपर लगाए थे और उनकी गाड़ी से रात के समय में कैश बरामद किए जाने की बात कही थी। लेकिन 2019 में भी वो मामला वही दबके रह गया। और अभी 2024 का जो पिछले साल का इतना बड़ा मामला था जो देश भर में गूंजा, सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी नहीं तो देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने उस मामले को एक मुद्दा बनाया था। यहां तक कि दिल्ली में भी वो मामला गूंजा था। उस मामले पर आखिरकार नतीजा क्या आया, इसका किसी को कोई मालूमात नहीं है। ना ही प्रशासन उस पर अपनी कोई भूमिका जो है स्पष्ट कर रहा है, न ही राजनीतिक पार्टियों ने उस मामले पर आगे बढ़कर कोई फॉलोअप किया या आगे बढ़कर कोई अपना स्टैंड ही रखा।
तो कहीं ना कहीं एक साल बीत जाने के बाद भी वो मामला आज भी लोगों के जहन में ताजा, और ऐसा कहा जाता है कि बहुजन विकास आघाड़ी को जो हार का फटका गिरा उसके पीछे भी वो मामला अपने आप में बहुत अहम माना जाता है। लोग उस मामले से भी लिंक करके बताते हैं कि एन चुनाव के पहले बहुजन विकास आघाड़ी ने जो इतना बड़ा स्टंट किया वही उसकी हार का एक बड़ा कारण साबित हुआ। ये राजनीतिक के जानकार लोगों का कहना है। इतना सब होने के बाद भी वो मामला दब क्यों गया, एक सवाल अब भी चस्का तस बना हुआ है, और प्रशासन को चाहिए कि इस सवाल का जवाब जनता को दे। साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों को भी चाहिए कि अपना स्टैंड इस पर साफ करे। अभी भी महानगर पालिका चुनाव होने हैं, और ऐसे में बहुजन विकास आघाड़ी क्या मानती है कि उस समय कुछ मैनिपुलेशन हुआ था। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी ने समय समय पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की और कई आरोप अब तक लगाए हैं, लेकिन जब वो आरोप लगाए जाते हैं तो उनको वो बहुजन विकास आघाड़ी मुद्दा बनाकर उस पर क्यों आगे नहीं बढ़ती है, ये भी सवाल बहुजन विकास आघाड़ी से भी। तो देखा यह जाएगा कि इस मामले में अब कोई क्या प्रशासन की तरफ से या राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस मामले का खुलासा हो पाता है, या हर बार की तरह यह मामला दब कर रह जाता है। फिलहाल इस मामले को 1 साल पूरा हो चुका है, और उस मामले के बाद तीनों ही सीट पर बहुजन विकास आघाड़ी ने मुंह की खाई है, और वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत की तीनों सीट, वसई विधानसभा, नालासोपारा विधानसभा और बोईसर विधानसभा, इन तीनों पर भाजपा और उनके गठबंधन का कब्जा हुआ है। तो ये हम आपको स्टेटस बता रहे थे विवादता कांड का, और सवाल हमारे थे जो जनता के सवाल है हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से उठाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।